गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एक्सेलरेशंस के बारे में स्टडी करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है वो स्पीड के बारे में भी स्टडी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस वेलोसिटी की स्टडी करेंगे और देखते हैं कि आज आप में से कितने बच्चों को क्या क्या चीज़ें समझ में आती है। इन केस अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू स्पीड और वेलोसिटी दोनों निकाल के देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक रोड है, ठीक है। अच्छा चलिए देखिए, रोड ये है ए और यहाँ से ये रोड गया है बी तक, ये रोड है पूरा। इस रोड की लंबाई आपको दे दिया गया। मान लो ये रोड जो है ये 100 मीटर लॉन्ग है, 100 मीटर या 100 किलोमीटर ले लो, चलो 100 किलोमीटर लॉन्ग रोड है, ठीक। अब इसमें क्या हुआ कि जो एक मान लो कोई गाड़ी है या कोई व्हीकल्स है, ठीक है। चलो यहाँ पे एक व्हीकल बना देते हैं, ये ए है, ये मान लेते हैं बी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कोई एक कार है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये कार जो है जा रही है, ठीक है। आधे रास्ते तक, हाफ डिस्टेंस तक जाने में जो इसकी स्पीड है वो आपको दे रखा है। स्पीड इसकी मान लो 36 किलोमीटर पर आवर है, हाफ डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है। टोटल अगर 100 है तो हाफ डिस्टेंस कवर करने के लिए इसकी स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। और बचा हुआ जो डिस्टेंस है इसको उसने 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, फाइंड एवरेज स्पीड। क्या क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड बताइए। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस में एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला गया, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस की स्पीड ये है, सेकेंड हाफ डिस्टेंस की स्पीड 54 है, ठीक है। और एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये हाफ डिस्टेंस जो है इसका लेंथ हम मान लेते हैं x, ठीक है। और बचा हुआ जो हाफ डिस्टेंस है उसका भी लेंथ हम x मानेंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो चलिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ, चलो जल्दी से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ बच्चे लोग। एवरेज स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। अब देखो समस्या क्या है यहाँ पे कि आपको टाइम दिया ही नहीं है कहीं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपको पता है, टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, 100 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, लेकिन टोटल टाइम कितना है ये नहीं पता, ठीक है। टोटल टाइम कितना है नहीं पता। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम मान लेते हैं कि इसको समय लगा t1। कितना समय लगा इस आधे डिस्टेंस को कवर करने के लिए, t1 समय लगा। तो बचा हुआ आधे के लिए कितना लगेगा, उसकी स्पीड अलग है, ये देखो 54 से चल रहा है, तो ये स्पीड, ये टाइम को हम मान लेते हैं t2 टाइम लगा। मतलब इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए t2 टाइम और इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए t1 टाइम। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2, ठीक है। अब देखो आपका क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है। जैसे t1 और t2 की वैल्यू भरोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो t1 और t2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़े रहोगे आप लोग। स्पीड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़े हो ना। तो टाइम बराबर क्या होगा, तो टाइम बराबर हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन, इस टाइम को ऊपर लो, स्पीड नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। अब डिस्टेंस देखो कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, x, ठीक है। तो डिस्टेंस है x और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा है, स्पीड ना, उसकी स्पीड कितनी है बेटा बताओ, 36 है। तो स्पीड है 36, ठीक। तो ये आपका आ गया टाइम t1। इसी तरह से t2 निकालना हो तो सेकेंड वाला देखो इधर का, यहाँ की डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये भी डिस्टेंस अगेन x, ठीक। और स्पीड कितनी है यहाँ की, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड है तो स्पीड कितनी है 54, तो ये आ गया 54। तो ये आ गया टाइम t2 और ये आ गया टाइम t1, ठीक है। यहाँ तक लिख लो, फिर इसके आगे की t1 और t2 की जो वैल्यूज आई है उसको यहाँ पे भरना है, ठीक है। चलो भर लेते हैं, पहले कर लो इसको यहाँ तक, ओके। तो आगे बढ़े, चलिए वेरी गुड। तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस वैल्यूज को उठा के यहाँ पे भर देंगे,
चलो देख लेते हैं। ये देखो टोटल डिस्टेंस, ठीक है 100, टोटल टाइम जो भी आया उसको लिख देते हैं। चलो यहाँ देख लेते हैं। तो ये आ गया एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस है आपका 100 किलोमीटर, टोटल टाइम t1, t1 की वैल्यू कितनी थी x अपॉन 36 और t2 की वैल्यू कितनी है x अपॉन 54। तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? ऐसे इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलो करके देख लेते हैं जल्दी से। ये आ जाएगा 100, ठीक है, इसको इधर करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 100x अपॉन 36 इंटू 54। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको ऊपर करोगे तो आ जाएगा 36 इंटू 54 और x की वैल्यू क्या होगी सोच के बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन दिस केस? x माने हाफ डिस्टेंस था ना, तो अगर ये टोटल 100 है तो x आधा, तो आधा का वैल्यू क्या होगा 50 होगा ना, तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप 50 लिख सकते हो। इसको सॉल्व कर देना, आंसर निकल जाएगा। इसको चाहे तो ऐसे कर लो, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो इसका एक दूसरा भी रास्ता है, वैसे भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ देख लो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस चलो यहाँ देख लो, ये x और ये x, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आप 2x ले लो, ऐसे कर लो। फिर ये डिस्टेंस की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे टोटल टाइम t1 की वैल्यू क्या आएगी x अपॉन 36 और दूसरे का आएगा x अपॉन t2 की वैल्यू ये आएगी 54, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 2x, ठीक है। इसको इधर करोगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करो इस वैल्यूज़ को, तो ये आ जाएगा लगभग 100x 36 इंटू 54। तो ये x कट जाएगा, 2 1 जा 250, ठीक है। ये आ जाएगा 36 इंटू 54 अपॉन 50। देखो वही आंसर आया। तो आप चाहे ऐसे सॉल्व करो, इसको आगे सॉल्व कर लेना आप लोग। तो यही आपका एवरेज स्पीड है। दिस इज द वे बाई विच यू कैन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, ठीक। अब इसके आगे के कैलकुलेशंस को मैं आपको दिखाता हूँ। इसी में एक और क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले देता हूँ, आप लोग उसको ट्राई करना घर पे करने के लिए, ठीक है। देखते हैं आप में से कितने बच्चे उस क्वेश्चंस को लगा पाते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेम ले लेते हैं, चलो देख लो। ये एक डिस्टेंस है A और B, ये मान लो रोड है। तो आधा जो डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस कवर करने के लिए मान लो स्पीड जो है वो है चलो इसकी स्पीड हम ले लेते हैं 64 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से आए ट्रेन, ठीक है। और बचा हुआ जो हाफ डिस्टेंस है उसकी स्पीड है मान लेते हैं 26 ना, राइट 26 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपसे पूछा गया बताओ एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड बताइए। फर्स्ट स्पीड है 64 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड है 26 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस मान लो दिया है जो इसके बीच का, वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं 150 किलोमीटर। तो आपसे एवरेज स्पीड पूछा गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिएगा और बताइएगा। तो ये क्वेश्चंस आपका हो गया। अब हम लोग अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चंस लेते हैं अलग टाइप का, उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है टाइप 2 वाले क्वेश्चंस, उसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। इमेजिन करो यहाँ पे, चलो देख लेते हैं जल्दी से। इमेजिन करो एक यहाँ पे कोई लड़का है, ये देखो बढ़िया सा छोटा सा नन्हा सा ये बालक, ये तो ये मान लो ए से जर्नी शुरू किया, ए से, ठीक है। ए से गया बी तक, ए से बी की तरफ गया, ठीक है। ए से बी की जाने की जो इसकी स्पीड थी वो स्पीड था 36 किलोमीटर पर आवर, ये जाने की स्पीड है इसकी, ठीक है। यहाँ जाने के बाद उसको याद आया कि यहाँ मैं झूठ मूठ का आ गया हूँ और चलो मैं घर पे आता हूँ। तो ये वापस क्या किया, बी से ए की तरफ वापस आ गया। तो मतलब फाइनली वो ए पे आके खड़ा हो गया। पहले कहाँ गया था देख लो, पहले वो ए से बी गया, फिर बी से कहाँ आ गया वापस ए पे आया। तो जो रिटर्न हो रहा था
ये v1 वेलोसिटी से इधर गया था और जो रिटर्न होने की स्पीड थी इसकी वो थी, चलो रिटर्न होने की स्पीड ले लेते हैं 18 किलोमीटर पर आवर से वो रिटर्न हुआ, ठीक। तो इस तरफ आने की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर और रिटर्न होने की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं 100 किलोमीटर। कितना दूर है ये, पूरा जो लेंथ है रास्ते की वो है स्पीड, वो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ठीक है। तो अब आपसे यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे गए, पहला एवरेज स्पीड बताइए और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया एवरेज वेलोसिटी बताओ, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जाने की स्पीड है इसकी 100 किलोमीटर और वापस आने की स्पीड है जाने की स्पीड है उसकी 36 किलोमीटर पर आवर और वापस आने की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो रास्ते की लंबाई है वो है 100 किलोमीटर। तो चलो एवरेज स्पीड निकालते हैं यहाँ पे, ओके। तो देख लेते हैं एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बताओ जल्दी से। तो टोटल डिस्टेंस है, देखो यहाँ से ए से बी गया था तो कितना किलोमीटर हो गया 100 और बी से वापस ए पे आया तो टोटल डिस्टेंस फिर से कितना हो गया 100। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस आ गई। अच्छा अब आ जाइए टाइम का, टोटल टाइम। तो मान लो जो ए से बी की तरफ जो जा रहा था उस समय जो टाइम था उस टाइम को t1 मान लो और बी से ए पे जब आया तो उस टाइम को आप t2 मान लो, ठीक है। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2, ठीक है। तो ये आ गया टोटल टाइम। अब t1 और t2 की वैल्यू निकालो जल्दी से, जैसे t1 t2 की वैल्यू आएगी तो आपकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। तो t1 की वैल्यू बताओ, t1 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ t1 आपने ऑलरेडी फॉर्मूला बनाया हुआ है ना स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, यही फॉर्मूला है ना। अच्छा डिस्टेंस कितना है भाई बताओ, ये ए से बी डिस्टेंस कितना है 100, तो डिस्टेंस हो गया 100 और स्पीड कितनी है जाने की स्पीड है 36 किलोमीटर। तो ये आ गया t1 की वैल्यू, ये क्या है आपका t1। इसी तरह से t2 अगर निकालना होगा तो t2 कैसे आएगा, b से a रिटर्न हुआ था ना वो, तो वो t2 था, b से a, तो b से a की भी दूरी कितनी है 100, लेकिन रिटर्न होने की स्पीड क्या थी 18, तो ये यहाँ पे 18 डालोगे तो ये आपका t2 आ गया और ये आपका t1 आ गया, ठीक है। बस इसी वैल्यूज को उठा के यहाँ पे भर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ चलो भर देते हैं, ये 200 t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 अपॉन 36 और t2 की वैल्यू है 100 अपॉन 18। तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करिए, जैसे सॉल्व करेंगे तो एवरेज स्पीड निकल के आएगी। चलो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, लिख लो पहले यहाँ तक, ओके दिख रहा, हाँ कैमरे में दिख रहा है बराबर, ठीक है। तो बस इसको भरिए और सॉल्व करिए फटाफट। तो एवरेज स्पीड का जो सॉल्यूशन आएगा सॉल्व करके वो यहाँ पे हो गया है 200, ठीक है। देखो यहाँ 18 है, यहाँ 36 है, तो क्या मैं इसको किसी तरह से 36 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 36 हो जाएगा, तो नीचे हो गया 36 और ये 200 हो गया और ये 100, तो टोटल कितना हो गया 300। तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 200, नीचे हो जाएगा 300 और 36 ऊपर चला जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आएगा 12 2 जा 24, तो ये जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। ये आपकी एवरेज स्पीड है, ओके। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। तो देखो यही सेम क्वेश्चंस है और इसमें पूछा गया कि एवरेज वेलोसिटी बताइए। आपकी बात सेकंड क्वेश्चन जो था इसका वो है एवरेज वेलोसिटी का। तो देखो एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग, एवरेज वेलोसिटी सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो अब देखो जरा ध्यान से समझो यहाँ पे,
सबसे पहले बंदा कहाँ से कहाँ गया था, सबसे पहले वो ए से बी गया था, राइट। और बी पे जाने के बाद वो रुका नहीं, बी से वापस कहाँ चला गया, ए पे। तो मतलब वो जहाँ था उसकी इनिशियल पोजीशंस क्या थी, ए थी। तो ए से गया था बी पे, राइट। फिर बी से वापस वो रिटर्न कहाँ आ गया, ए पे। तो फाइनल पोजीशन भी उसका ए ही है, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। और टाइम जब ऊपर 0 आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, तो नीचे टाइम चाहे जो भी हो, t1 t2 लिखोगे भी, टाइम नीचे चाहे जो भी हो, अगर ऊपर 0 है तो पूरा आंसर क्या होगा, 0। तो यहाँ पे एक बात साबित हो गया कि एवरेज जो वेलोसिटी है वो कितना है, एवरेज वेलोसिटी है 0, राइट। जबकि आप लोगों को याद होगा जब आपने एवरेज स्पीड अभी भी कैलकुलेट की हो तो उसमें कितना आंसर आया था, 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये एवरेज स्पीड आई थी, राइट, और एवरेज वेलोसिटी आपका 0 रहेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे की क्लासेस जो भी होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। एक्सेलरेशंस हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके।